अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इस पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है और तकरीबन सारी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। पाकिस्तान भी इससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है और इस सिचुएशन में कॉलेजेस को खोलना ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। पिछले 4 महीने तकरीबन लॉकडाउन चल रहा है और कितना चलेगा इसका भी कंफर्म नहीं है। कॉलेजेस कब खोलेंगे ये भी कंफर्म नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला किया है कॉलेज की कि जब तक लॉकडाउन चलेगा आपका मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाना चाहिए, ताकि अगर लॉकडाउन के बाद एग्जाम्स होंगे तो आपका कोर्स कवर होना चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आज हमारी पहली क्लास है, ऑनलाइन क्लास। टॉपिक है जी आज का हमारा टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। स्टार्ट करते हैं जी। पहले तो ये जान लेते हैं कमर्शियल बैंक होता क्या है। ए कमर्शियल बैंक इज ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। पहला काम जो सबसे ज़रूरी है किसी भी कमर्शियल बैंक के लिए, वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना होता है। ऑफर चेकिंग अकाउंट और सर्विसेज, वो काफ़ी सारे सर्विसेज आपको उसके बदले प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप अपना अकाउंट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। मेक वेरियस लोन्स, आपको आपसे सिर्फ पैसे नहीं लेते डिपॉजिट्स, इसके बदले में लेंडिंग का काम भी करते हैं और यही इनका मेन काम है जिसके बदले में वो पैसा कमाते हैं। डिपॉजिट्स लेते हैं ये, आपको पता ही होगा, जिस तरह क्लास में शायद डिस्कशन हुई थी, दैट देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक वो लोग हैं जिनके पास पैसा ज्यादा होता है, सरप्लस में होता है, तो दे आर सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसा डेफिसिट में होता है और वो हमेशा पैसे की तलाश में रहते हैं कि कैसे पैसा अरेंज किया जा सके, उनको कहते हैं डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट। बैंक कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट से पैसा लेते हैं डिपॉजिट्स की सूरत में, कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मे बी 5 मे बी 6, और डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट को ये पैसा लेंड करते हैं ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे, मे बी 10% और 12%। तो ये बीच में जितना गैप होता है 4 to 5% का, ये बैंक का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो मेन काम कमर्शियल बैंक्स का यही है। इसके अलावा क्या काम करते हैं, एंड ऑफर बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसके अलावा ये काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आपको देंगे, जिससे सीडीज हो गया, व्हाट इज सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, जिस तरह लीजिंग हो गया, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गया, इनकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि आपको प्रोडक्ट्स भी देते हैं। एंड सेविंग अकाउंट्स, इसके अलावा सेविंग अकाउंट्स भी आपके लिए खोलते हैं टू प्रमोट द सेविंग्स। सेविंग अकाउंट के फिर अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो आगे कभी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह तो डिस्कस करेंगे। टू इंडिविजुअल्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस को, ये इंडिविजुअल्स को ये पैसा देते हैं, लेंड करते हैं कर्ज के तौर पे, ताकि उनका काम भी चल सके, स्मॉल बिजनेसेस भी चल सके, लोगों की ज़रूरियात भी पूरी हो सके और बैंक भी चल सके, बैंक भी प्रॉफिट कमा सके और मार्केट में सर्वाइव भी कर सके। तो ये होता है जी कमर्शियल बैंक। अब आते हैं जी कमर्शियल बैंक की टाइप्स की तरफ। तो ये डायग्राम्स आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देखें कमर्शियल बैंक की बेसिकली 2 मेन टाइप्स हैं, दैट इज द स्केड्यूल्ड बैंक एंड नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक को आगे फिर 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जो कि है पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक एंड फॉरेन बैंक। आगे हम इसकी 1 बाय 1 डिटेल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसकी। फर्स्ट वन इज द स्केड्यूल्ड बैंक्स। व्हाट आर द स्केड्यूल्ड बैंक्स? They are registered in the list of central bank under its charter। जब बनते हैं, जब भी इनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, प्रमोशन होती है, फिर इनकॉर्पोरेशन होती है, फिर रजिस्ट्रेशन, ये तमाम चीज़ें जब भी होती हैं, तो ये बैंक ऑफ जो भी स्टेट बैंक होता है, जो भी सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, उसकी लिस्ट में शामिल होते हैं और वो इनके चार्टर में शामिल होता है। मीन्स इट्स ए मेंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। मैं ज़्यादातर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करूंगा इस बीपी की, क्योंकि हम पाकिस्तान में ये डिस्कशन कर रहे हैं। दे आर बाउंड टू परफॉर्म देयर सर्विसेज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इनको जो जो इंस्ट्रक्शंस देता है, दे आर बाउंड, लाजमी बात है कि ये उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे।
वो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। दे हैव क्लियरिंग फैसिलिटी, इनके पास क्लियरिंग फैसिलिटी भी होती है। मींस क्लियरिंग आप जानते हैं क्या होता है। एक बैंक का चेक जब दूसरे बैंक में जाते हैं तो उसके लिए क्लियरिंग की फैसिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो सकता है जब वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होंगे, तभी वो एक दूसरे के साथ क्लियरिंग का काम कर सकते हैं। जहाँ पे स्टेट बैंक नहीं पहुंच सकता या कि हर जगह पे स्टेट बैंक की ब्रांच बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसका असिस्टेंट के तौर पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान काम करते हैं। तो दे हैव द क्लियरिंग फैसिलिटी, दे आर एबल टू परफॉर्म फॉरेन ट्रांजेक्शन। अच्छा देखिए, फॉरेन ट्रांजेक्शन जब आप करते हैं तो आपके को बहुत एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट चाहिए होता है आपके लिए, जो आपके ऊपर हो लोगों का, पूरी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, या सिर्फ नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। इंटरनेशनली भी आपके ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फॉरेन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अगर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो फॉरेन बैंक्स आपके साथ डील नहीं करेंगे। तो इसलिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अगर आप लिस्ट में आ गए हैं, मतलब इसका क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपका रिस्पॉन्सिबल हो गया है, वो आपके जिम्मेदार हो गया। दे कैन बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, जिस तरह आपको पता है उसका मेंबर होता है, तो जो मेंबर्स हैं, मेंबर बैंक्स हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जरूरत के टाइम पे कर्जा भी ले सकते हैं। दे कैन ट्रांसफर मनी, किसी भी दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हैं स्टेजल बैंक में, क्योंकि स्टेजल बैंक सारे मेंबर्स होते हैं स्टेट बैंक के, सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस स्टेट बैंक रखता है, तो ट्रांसफर किए जा सकते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। और जब सारे मेंबर्स हैं तो इसमें फ्रॉड के चांसेस कम से कम होते हैं। पाकिस्तान में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ खैबर, बैंक ऑफ पंजाब, फर्स्ट फ्लोमिन बैंक, ये सारी एग्जांपल्स हैं स्केड्यूल्ड बैंक्स की, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स के तौर पर काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में। इसके बाद है जी नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स। इनके पास कौन कौन सी फैसिलिटीज नहीं होती कंपैरिजन एज कंपेयर टू स्केड्यूल्ड बैंक्स, वो देख लेते हैं। दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन द लिस्ट ऑफ सेंट्रल बैंक, ये उनका मेंबर नहीं होता। दे आर नॉट बाउंड टू परफॉर्म देयर सर्विसेज अंडर द पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक की पॉलिसीज को फॉलो करना भी इसके ऊपर कोई मस्ट नहीं होता, इसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, ना ही उसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। इसका अपना सारा सिस्टम होता है, ये खुद ही काम करते हैं। दे आर नॉट लायबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, इसमें बात हो गई है, ये सेंट्रल बैंक की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम नहीं करता, ना ही उनकी पॉलिसीज को फॉलो करता है। दे हैव नो क्लियरिंग फैसिलिटी, देखें ये स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता और बाकी बैंक स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो ये क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्लियरिंग फैसिलिटी के लिए तमाम बैंक्स का सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि उसमें फिर फ्रॉड वगैरह के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए फिर मुश्किल हो जाता है नॉन स्केजुअल बैंक्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना और उनको बाउंड करना कि यू विल हैव टू फॉलो द पॉलिसीज। इनके लिए इनके पास क्लियरिंग की फैसिलिटी भी नहीं होती। दे कैन नॉट बारो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जब ये सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक का मेंबर नहीं है तो ये उनसे बारविंग भी नहीं कर सकता। जब इसको पैसा रिक्वायर्ड होता है तो इसको कोई और तरीके ढूंढने पड़ते हैं पैसा की रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए, स्टेट बैंक के पास नहीं जा सकता कि स्टेट बैंक इसको कर्जा दे। दे कैन नॉट ऑपरेट फॉरेन ट्रांजेक्शन, जिस तरह पिछली स्लाइड में मैंने बात की आपसे कि फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए ट्रस्ट का क्रेडिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। ये बैंक मेंबर्स नहीं होते तो इनके पास ट्रस्ट की कमी होती है एज कंपेयर टू स्केजुअल्ड बैंक। तो फॉरेन के जो बैंक्स हैं वो इनके साथ डील करने में कतराते हैं, क्योंकि अगर आप मेंबर हैं स्टेट बैंक के और कल को आप डिफॉल्ट कर जाते हैं और आपने को बहुत सारी फॉरेन ट्रांजेक्शन्स भी की हुई हैं और उसके दौरान आप डिफॉल्ट कर गए, तो फिर स्टेट बैंक आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर सकता है, आपको पैसा प्रोवाइड कर सकता है या आपको डिफॉल्ट होने से बचा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में वो नहीं होता, क्योंकि इसलिए इनके पास फॉरेन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी भी नहीं होती। दे आर अनेबल टू ट्रांसफर मनी करने के लिए बैंक का स्केजुअल्ड होना या मेंबर होना स्टेट बैंक का बहुत जरूरी है। ये स्टेट बैंक का मेंबर नहीं होता, इसलिए दे आर अनेबल टू ट्रांसफर द मनी। अच्छा, पाकिस्तान में जो बैंक है बैंक ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर, ये एग्जांपल है नॉन स्केजुअल्ड बैंक्स की, ये स्टेट के अंडर काम करता है और ये स्केजुअल्ड बैंक्स नहीं है।
स्केजुअल्ड बैंक नहीं है। ठीक है, तो ये स्केजुअल्ड एंड नॉन स्केजुअल्ड बैंक्स हो गए। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्केजुअल्ड बैंक्स। देखो इनमें फर्क क्या मींस इनकी और कौन कौन सी टाइप्स हैं स्केजुअल्ड बैंक्स की। सबसे पहले है जी प्राइवेट बैंक्स। आसान है, सब मुश्किल नहीं है। व्हेन द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आम जो लोग होते हैं, ओन मोर देन 51% कैपिटल, शेयर कैपिटल। अगर आम लोग किसी भी बैंक के टोटल कैपिटल का 51% ओन करते हैं, दैट बैंकिंग कंपनी इज ए प्राइवेट वन। तो इस किस्म की बैंकिंग कंपनी को प्राइवेट बैंक्स कहा जाता है। इसके 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल जो होते हैं या शेयर जो होते हैं वो ओन करते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स। However, these banks are publicly listed companies in the recognized exchanges. लेकिन इसमें एक बात है कि ये scheduled banks होते हैं, they are the members of the state bank, तो इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट ज्यादा होता है और इनके शेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके ऊपर ट्रेड हो रहे होते हैं। आप इजीली इनके शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं। अस्करी बैंक, बैंक अल-फलाह, फैसल बैंक एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स जो कि प्राइवेट बैंक्स हैं। पाकिस्तान में काफ़ी सारे हैं, यूबीएल हो गया, आईबीएल हो गया, काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट बैंक्स हैं। अच्छा जी, पब्लिक बैंक्स क्या होते हैं? व्हेन द गवर्नमेंट होल्ड्स, जब हुकूमत के पास मोर देन 51% ऑफ द शेयर कैपिटल, जब हुकूमत के पास किसी बैंक के 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल होता है, उसको पब्लिक बैंक कहा जाएगा। ठीक है, 51% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ ए publicly listed banking company, then the bank is called as public sector bank। ठीक है, 51% से ज्यादा अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है तो उसको हम कहेंगे जी पब्लिक बैंक। पाकिस्तान में एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर, सिंध बैंक, ये तमाम जो है ये पब्लिक बैंक्स के एग्जांपल्स हैं। लास्ट में है जी फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक जो होते हैं, नाम से पता लग रहा है कि जो कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द बैंक which has headquarter in one country and branches in other countries। इसका हेड ऑफिस एक मुल्क में होता है लेकिन ये काफी सारे मुल्कों में अपनी ब्रांचेस खोल के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो करते हैं, लेकिन इसका मेन जो दूसरों से डिफरेंट है वो ये है कि हेडक्वार्टर इसका एक कंट्री में जबकि ब्रांचेस इसकी और कंट्रीज में होती हैं। A foreign bank has the obligation to follow the rules and regulations of both its home and its host countries। अच्छा, ये याद रखें, इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि एक तो जिस मुल्क में इसका हेडक्वार्टर है तो वो उसका होम कंट्री हो गई, ये अपने होम कंट्री के भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको उस मुल्क में ऑपरेट करना होता है। एंड इट्स होस्ट कंट्रीज, जिन ममालिक में इन बैंक्स की ब्रांचेस होती हैं वो इनकी होस्ट कंट्रीज हो गई। होस्ट कंट्रीज जो हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना होता है। मिसाल के तौर पे एक बैंक है, वो अमेरिका में उसका हेडक्वार्टर है, तो अमेरिका के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। उसकी कुछ ब्रांचेस पाकिस्तान में हैं, कुछ ब्रांचेस इंडिया में हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन में फर्क है काफी। या कोई और मुल्क ले लें, इंग्लैंड ले लें या कोई भी मुल्क ले लें, तो हर एक मुल्क की रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरे मुल्क से मुख्तलिफ होती है। सो इट इज द ऑब्लिगेशन, इट इज द लाइबिलिटी ऑन द फॉरेन बैंक कि ये तमाम के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन अगर वो होम कंट्री है या होस्ट कंट्री है उसको फॉलो करेगी। सिटी एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स आर एग्जांपल्स ऑफ फॉरेन बैंक। पाकिस्तान में सिटी बैंक काम कर रहा है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक काम कर रहा है, तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं जी फॉरेन बैंक्स के। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको बता दूं कि हफ्ते में 2 टॉपिक्स या 2 क्लासेस हुआ करेंगी।
इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चन होंगे तो हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आप उसके ऊपर शेयर कर दिया करें, मैं उसी के ऊपर रिप्लाई कर दिया करूंगा, या जब हमारी नेक्स्ट क्लास हुआ करेगी मैं उसमें डिस्कस कर लिया करूंगा। पहले वीक की दोनों क्लासेस हमारी होंगी, आप नेक्स्ट वीक से फिर मैं आपके क्वेश्चंस आंसर करना शुरू करूंगा। ठीक है, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।